मेन थैंक यू ज्योति हरी, वरनीय हरि के लिए, आपके मौसी जी के लिए हम लगातार प्रार्थना करते हैं, आज भी करेंगे। गॉड ब्लेस यू ज्योति हरी। पास्टर जयवीर चौधरी जी, आप फिर से सामने आए और अपने माइक को खोले, इस महीने का प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे। जी, सबको फिर से जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। सुंदर परमेश्वर की वचन द्वारा सृष्टि हुए है वो सब हम देख न पाए हैं। प्रभु की आशीष हमारे लुकिन जी इस प्रोग्राम में हमेशा आते रहता है। आइए हम हमारे बाप दादाओं से जो प्रतिज्ञा किया है उस प्रतिज्ञा को हम हर रोज पढ़ते हैं और मनन करते हैं और उसी में आस और भरोसा है। आइए दूसरा पत्रस 3 अध्याय को 12 और 13 पद पढ़ते हैं। ये हमें वचन क्या कहता है। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नए पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। आमीन आमीन आमीन। आमीन। पास्टर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा तैयार रहते हैं और हमेशा प्रतिज्ञा को पढ़ते रहते हैं, हम सबके आशीष के कारण बनते हैं। थैंक यू पास्टर जयवीर चौधरी जी नेपाल से। परमेश्वर के अच्छे दास हमारे बीच में उपस्थित है। महान दास विश्वनाथ प्रसाद जी तैयार है, जगदीशपुर बेतिया जिला बिहार से। पास्टर जी आपका स्वागत है, आपसे आपके मुखांतर से सुनना चाहते हैं आज के संदेश को। पास्टर जी आपका स्वागत है। परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर की प्रेजेंट में सभी संतों को दसों जोड़ करके अभिवादन करते हैं और जय मसीह बोलते हैं। आमीन। आज का हमारा विषय है राज की कुंजियां। राज की कुंजियां प्रभु ने आपको हमको दे दी। प्रभु ने वायदा किया है कि हम पेड़ हैं, आप डालियां हैं, हमारे साथ आप रहेंगे तो फलेंगे फूलेंगे और हमसे बड़े बड़े आप काम करेंगे। परमेश्वर वायदा किया है कि हमारी संगति में रहने के बाद आपकी सारी ताकत दी जाएगी, सारी सामर्थ्य दी जाएगी, सारी अधिकार दी जाएगी। जीव के बस में सब कुछ है। शांति आनंद जीभे के बस में है। हम नीति वचन से एक वचन लेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम कुंजी के पास चलेंगे। ताई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हमको परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर की संगति में रहना है कि हे प्रभु हमें इतना दीजिए कि हम भी खा सकें, हमारे घर आने वाले को कोई घटी न हो। शांति आनंद आप ही के शुरुआत होती है। नीति वचन 18 के 20-21 पद में लिखा है कि जीव के बस में सब कुछ है। हमें अदर लोगों को आंखों को खोलना है, अदर लोगों को बताना है, आंखों को खोलना है। ये भी लिखा है प्रेरितों के काम 26, 27, 17, 18 वचन में। तो हम चाहते हैं कि ये दोनों को थोड़ा सा देख लिया जाए, तब हम कुंजी में चलेंगे। नीति वचन 18 अध्याय
20 और 21 पद कोई देखेंगे, जीव मनुष्य के का बस में पेट लिखा हुआ है। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन आमीन। आमीन आमीन। मैंने बताया कि जीव के बस में सब कुछ है। परमेश्वर की संगति में रहने से सब कुछ मिलेगा। हानि और लाभ जीव के बस में है। शुरुआती आपको परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर की संगति में रहने से ही सब कुछ होगा। और इसी को अदर चीज में यहाँ लिखा है कि तू आंखों खोले उन्हें। तेरी तो के काम 26 के 17 18 में लिखा है कि आंखें खोले, आंखें खोले, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा और तू जा। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। प्रेरितों के काम 26 17 18 वचन। 17 और 18 वचन। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाए। आमीन 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 आमीन। हमारी जिम्मेवारी है, दायित्व है आंखें खोलने का। मैंने पिछले इसी महीने के पिछले दिनों में 28 तारीख को एक हमारे मित्र मारे गए हैं, मर गए हैं। और उनके ही में गए थे, बहुत हमारे प्रिय थे। हमारे घर से 15 किलोमीटर के डिफरेंस में घर है उनका। वो आते जाते थे और परमेश्वर के दास थे। सेफ्टी में गए, बीमार थे, सेफ्टी में गए और बैठे, और ऐसा हुआ कि ऐसा गिरे कि उनको ब्रेन में चोट लगा, घर में कोई नहीं था, और उसी तरह बेहोश पड़े पड़े ही मर गए। बहुत से लोग उनमें गया था देखने, उसमें उत्तर प्रदेश के लोग आए थे, कुछ लोग संत लोग। हमसे बातें हुई तो बोल रहे हैं कि भैया उत्तर प्रदेश का सेवकाई के विषय में हम क्या कहें, हम लोग बहुत डर डर के रहते हैं। एगो देवरिया जिला है उत्तर प्रदेश में, देवरिया जिले के वो पास्टर है। बोल रहे थे कि घर में बैठे रहते हैं हम लोग, इस सरकार से हम लोग उब गए हैं, बहुत हम लोगों को ऊपर सताव है, तो हम लोग कहीं कहाँ सेवा काम करने जाते हैं। ऐसे कहीं जाते भी है बाइक से किसी के घर में, वहां पर भी हम लोगों को बहुत डर लगता है कि ये सरकार जो है आजीवन का कारावास का ये प्रावधान लगा दिया है। भैया आपसे सचमुच बोलते हैं, ये सरकार से हम लोग उब गए हैं। ये जो साधु आकर के इतना नुकसान किया है हम लोगों को, मिशन को, कि क्या बताने। बहुत डर रहे थे, मायूस हो गए थे कि हम लोगों को अपना अगर खेती होती नहीं रहता तो हम लोग आज कुछ नहीं खाते। बहुत परेशानी है। तो आज हमारे मिशनरियों पर बहुत सताव है, बहुत उन पर विपत्ति है। आइए हम मुख्य विषय पर चले। हमारा आज प्रवचन का मुद्दा है, राज की कुंजियां आपके पास है। ये फर्स्ट में ही आपको दी गई है, सारी चीजों पर अधिकार आपको दे दी गई है। जैसे कि उत्पत्ति 1:26 में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 1:26 में लिखा हुआ है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियां और घरेलू पशुओं
और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखें। ये सारी चाबियां परमेश्वर की तरफ से मुझे मिली हुई है। परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। जैसे कि आप देखते होंगे, हाथी पर एक महावत बैठा हुआ है और हाथी को बोलता है अपने पैरों से कि बैठ, तो बैठ जाती है। हमारे भाई बहुत से समुद्र के किनारे रहते हैं। हिल मछली जो एक 40 हाथी के बराबर हिल मछली रहती है, जिसे जालों में फंसा करके समुद्र में धीरे धीरे किनारे ले जा करके गोली मार करके टुकड़े टुकड़े करके बेच देते हैं। ये अधिकार किसने दिया? ये सारे अधिकार प्रभु की ओर से मिली है। हम अधिकार पाए हुए लोग हैं, कुंजी पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर सब कुछ हमको देता है और दिया है। इसी में 2:15 में भी लिखा हुआ है यही बात। इसी में उत्पत्ति 2:15 में भी यही बात लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आमीन। हाँ, आमीन। हम है सिस्टर से इसलिए बहुत खुश रहते हैं कि देखिए, हम लोग हिंदी इतना बढ़िया पढ़ नहीं पाते और बहन जी तेलुगु भाषा का जानकार रहते हुए, इंग्लिश का जानकार रहते हुए और हिंदी भी इतना बढ़िया पढ़ लेती है। हम लोग एक वर्ड अभी तक तेलुगु भाषा सीख नहीं पाए हैं, एक वर्ड। और बहन जी को देखिए, ये अधिकार जो है इस सब कुछ परमेश्वर के ओर से मिलता है। आइए हम मुख्य विषय पर फिर से चलें। मत्ती की किताब 16 अध्याय 19 और 9 पद। कुंजियां आपको प्रभु की ओर से मिली है। आइए कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आएंगे। मत्ती की किताब 16 अध्याय 9 पद, 19 और 9 पद। 16 का 19 और 9। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। 9 पद। क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और ना यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी? 9 पद हो गया। और 16 का 19 तब 9 पढ़ना था। खैर 19 भी पढ़ दीजिए। 16 का 19। मत्ती में 16 19 पद 27 नंबर पेज में लिखा हुआ है। हेलो, हेलो। वचन कितना है जी? एक बार बोलिए। 16 का 19 पहले पढ़ना है, तब 9 पढ़ना है। 19 पहले पढ़ना है। अच्छा। जी जी जी। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन आमीन। अब 9 पढ़िए, अब 9 पढ़िए, फिर पीछे हाँ 9। ओके। क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और ना यह कि तुमने कितनी रोटियां उठाई थी? आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। यहाँ परमेश्वर वायदा करते हैं कि मैं कुंजिया तुझको दे रहा हूं और तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं। तुम अपने आंखों से देखा है कि थोड़ी सी मछली 5 गो रोटी को मैंने कितने लोगों को खिलाया, और फिर भी कई टोकरियां बची। तुम देखते हुए
विश्वास नहीं करता। धन्य है वे जो बगैर देखे विश्वास करते हैं। देखते हुए तू नहीं जानता है कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? किसका सामर्थ्य है इस प्रकार की करने की कि थोड़ी सी मछली 5 गो रोटी को 5,000 लोगों को खिला दिया और फिर भी 12 टोकरी बच गई? किसमें इस प्रकार की सामर्थ्य है? किसमें इस प्रकार की सामर्थ्य है कि 2,500 फीट पानी, समुद्र की गहराई जो है हम मैक्सिमम अंदाजा में बताते हैं कि 2,500 फीट, कहीं समुद्र ज्यादा गहरा भी है, कहीं ऊंचा भी है, कहीं नीचा, बड़े बड़े पहाड़ भी समुद्र में है। मैक्सिमम हम 2,500 फीट की अंदाजा करके ले जा रहे हैं। उसमें 2 भाग कर करके और एक लोगों को जो 21 लाख लोग थे, गाय भैंस सब थी, उसको पार करा दिया और राजा अपने दम खम से मोछ अड़ते आए और सैनिक के साथ, रथ घोड़े के साथ समुद्र में विलीन हो गए। किसकी ताकत है? तुम समझता नहीं है कि मैं कौन हूं? ऑल गॉड, मैं गॉड हूं। सब कुछ करने की ताकत मुझ में है। सब कुछ करने की ताकत, एक ताकत मैं तुझे दे रहा हूं, तुमको दे रहा हूं। तुम हमारे नाम से जो कुछ करोगे, मांगोगे, वो सब कुछ पूरा होगा। आमीन। आइए प्रकाशित वाक्य 1:18, कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। प्रकाशित वाक्य 1:18। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आमीन। हाँ, यहाँ साफ साफ लिखा है कि मैं मर गया था, अब जीवित हूँ और जुगानुजुग जीवित हूँ। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। इसी में थोड़ा सा आगे चल जाना है सिस्टर, 3 का 7 भी ले लेना है। इसी में 3 का 7, प्रकाशित 3 का 7। फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिखा, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आमीन। आमीन आमीन आमीन। हमको केवल साथ ही लेना था। हमारे द्वारा दी गई शक्ति, हमारे द्वारा बताई गई सामर्थ्य जो मैंने दिया है कि मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद करने को कोई खोल नहीं सकता। ऑल इन ऑल मैं हूं। मेरे बंद किए हो सके किसी को ताकत नहीं है कि खोल दे, और मेरे खोल देने वाले खुले हुए को कोई बंद करने की सामर्थ्य नहीं है। मैं ऐसी चाबी तुम्हें दे रहा हूं, मैं अपनी शक्ति तुझे दे रहा हूं। पृथ्वी पर जो कुछ तू चाहेगा मेरे नाम से करेगा, वो यहां से मैं करूंगा। मैं ऑल इन ऑल गॉड हूं। आइए हम इस विषय को आगे बढ़ाते हुए फिर चलेंगे। मत्ती 16 का 16 में देखेंगे। मत्ती 16 का 16, परमेश्वर की राज की कुंजियां 16 के 16, मत्ती 16 के 16। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। मत्ती 16 के 16। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन आमीन आमीन। यहाँ एक भक्त जो है स्वीकार करते हैं कि हे पापा, तुझसे कोई बड़ी चीज नहीं है। तू करने की सामर्थ्य रखता है। तू दुनिया को उलट सकता है, दुनिया को फिर से बना सकता है।
तेरा यही ताकत है, यही काम है। दुनिया को बनाने वाला, बिगाड़ने वाला सामर्थ तेरे ही पास है। तू ऑल इन ऑल गॉड है। मैं विश्वास करता हूँ, अपनी ईमान लाता हूँ कि तुम गॉड है। आइए हम विषय को आगे ले जाएं। मत्ती 18 के 18 से 20 में सब कुछ लिख दिया है, खुल करके लिख दिया है जो मैं बताना चाहता था। मत्ती 18 से 20, मत्ती 18 से 20 में साफ साफ लिखा है। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच यहाँ में से होता पढ़े सिस्टर, यहाँ से 18 के 18 से 20 तक, 18 के 18 से 20 तक। ओके। रोकना और अवसर देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। पृथ्वी पर 2 या 3 जन जो कुछ यहाँ बांधते हैं हम वहां बांधेंगे, जो चीज यहाँ खोलते हैं मैं वहां खोलूंगा। 1 से 2 जन हमारे नाम से जो कुछ मांगेंगे मैं दूंगा। परमेश्वर की वायदा है। परमेश्वर हमको सामर्थ दिया है, अधिकार दिया है प्रार्थना करने को, मांगने को। आज हमारे करने के अनुसार सब कुछ हो रहा है। जैसे कि मैंने पिछले दिनों में बताया है कि हम इंडिया में कुछ भी नहीं थे। इंडिया में जनसंख्या के आधार पर कुछ भी नहीं थे। हम 6 राज्यों में 65% बढ़ गए हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों हम सुन रहे थे कि हमारे एक तो भैया प्रचार कर रहे थे कि हम प्रतिदिन 20,000 जनसंख्या में डेवलप कर रहे हैं। वो थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, थोड़ा सा इधर, लेकिन हम डेवलप कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। 6 राज्यों में हम 65% आगे बढ़ गए हैं। 1-2 राज्य हमारी पहले से भी हावी है, 1-2 राज्य में हम 85% है। 6 राज्य में हम बढ़ गए हैं, 1-2 राज्य हमारी पहले से भी है, उसमें हम 85% है। तो हम कहाँ कम है? हमारे भाइयों को मारा पीटा जा रहा है, सताया जा रहा है। बिहार का घटना को भैया के पास, सर जी को पास दिए हैं कि हमारे एक मित्र को जिनका 2 चर्च है, उनके चर्च में एक दिन आकर के रविवार को पुलिस बहुत ही किया, वो भैया छिप गए और विश्वासी लोग बहुत तंग किया। वो बाद में चला गया, वो भैया को ही खोजता था, पास्टर को ही खोजता था, लेकिन पास्टर नहीं मिले, चर्च में ही छिप गए और पुलिस चला गया। तो लोगों को बहुत सताया जा रहा है। हमारी घर से करीब 12-13 किलोमीटर अदर जगह में प्रचार होना था, वहां बांस सब गाड़ दिया गया था। प्रचार के लिए 15 दिन से हल्ला गुल्ला हो रहा था कि यहाँ प्रचार होगा, प्रचार होगा। और आरएस वाला, बजरंग दल वाला सुना और आकर के बोलता है माइक लगा करके कि यहाँ अगर प्रचार हुई तो उस दिन खून खराबा होगा और जिम्मेवार थाना प्रभारी होंगे और आप लोग होंगे। और बोलिए, वहां उसमें हमको जाना था, प्रचार करने हम ही को जाना था। 2 आदमी पास्टर हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ हम उनके लिए खाना पीना बनाए, खाए पिए। लोग बोले कि भैया बहुत मुश्किल है, आपको तो बताया गया था प्रचार करने के लिए, लेकिन वहाँ ऐसे ऐसे स्थिति है। बांस तो सब गाड़ दिया गया था, नहीं हुआ, कैंसिल करने पड़ा। आज हमको बाहर में मीटिंग नहीं करना है, बाहर में कहीं भी प्रचार नहीं करना है। हम अगर कहीं जाते भी हैं तो किसी को घर में 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी देहात में बैठ करके करते हैं। इस प्रकार की प्रतिबंध लगी हुई है। हमारे बिहार में इस तरह नहीं थी, लेकिन बिहार में भी हो गई है।
बिहार के लोग भी खुल के प्रचार नहीं कर पाते। आइए हम विषय को आगे ले चलते हैं। यूहन्ना के किताब 20 के 23, यूहन्ना 20:23 पद। कोई लेंगे हमारी मदद के लिए आगे आएंगे, समय रहते हुए हम आगे बढ़ जाएं। समय अभी नहीं है हमारे पास। कोई भाई बहन जिनको मिलता है वो आगे आएंगे, पढ़ेंगे। 20 का 23। जी जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए जा गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर परमेश्वर हमें अधिकार दिया है। यहाँ बताता है कि जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनको मैं भी क्षमा करूंगा। हम अदर लोग नहीं, हम परमेश्वर को प्रिय लोग हैं, उनके चुने हुए लोग हैं। हमको माँ के पेट से चीत लगाया गया है। हम ऐसे अदर लोग नहीं, हम ठुकराए हुए लोग नहीं, परमेश्वर के बेटे हैं, भाई हैं, उनके बंधु हैं, उनके शाखा संबंधी हैं। हमें माँ के पेट से ही चीज लगाया गया, ऐसे ही हम नहीं बोल रहे हैं। वो परमेश्वर ने हमको चुनाव किया है। यही बात यहाँ भी लिखा है। मत्ती 23 का 13 में भी यहाँ चेतावनी दी गई है उन लोगों के लिए। मत्ती 13 का 23, मत्ती 23 का 13। कोई लेंगे एक वचन? 23 का 13। हेल्प के लिए बोलते हैं 38 नंबर पेज, नया नियम, मत्ती 23:13। 13। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। मैं 4 बजे भोर में प्रतिदिन उठ करके प्रार्थना करता हूँ अपने अगुए के लिए, देश के लिए, रूलिंग पार्टी सरकार के लिए, जो कानून व्यवस्था तोड़ते हैं उनके लिए, सीमा पर जो है, सीमा पर ऐसे ऐसे लोग हैं कि ठंडा में 1-2 घंटा खड़ा नहीं हो पाते, उनके लिए, जो हमारे मिशन को हेल्प करते हैं, दवा करते हैं, उनके लिए, पानी से जिनकी घर द्वार टूट चुकी है उनके लिए मैंने प्रतिदिन, ये तो कहने की बात नहीं है, किंतु अपने मंडली में हम नहीं कहेंगे तो लोग जानेंगे कैसे। ये सब प्रार्थना मैंने सुबह में किया। करते हैं कि चाबी तो वे ले लिए हैं स्वर्गीय राज का, अपनी नाटक नौटंकी देखा करके, लोगों को भरमा करके, बहला फुसला करके रखे हुए हैं अपनी मिशन पूरे करने के लिए, अपनी रोटी सेधने के लिए। उस तमाम पंडित मौलवियों को, साधु संत अवगढ़ जोगी बैरागी, इन तमाम लोगों को, भिन्न भिन्न प्रकार के कथावाचकों को, तमाम जो ये धर्म के अगुए हैं उनके विषय में लिया है। न अपने स्वर्ग के राज्य में जा पाते हैं, न जाने वाले को जाने देते हैं। ये फरीसियों शास्त्रियों के विषय में लिखा गया है कि जो शास्त्र को जानते हैं और धर्म से बहला फुसला करके अपने मिशन के में ले जाते हैं, उन पर हाय। हम इसी के साथ अपना प्रवचन को अंत कर रहे हैं और अगले टॉपिक में हम बताएंगे अधिकार की कुंजिया आपके ही पास। ऐसे कुंजिया के विषय में और भी हमारे पास प्रवचन तैयारी है, लेकिन अगर समय मिलेगा तो हम दूसरे दिन जरूर बताएंगे। हम माइक को अपने बड़े भैया सर जी को दे रहे हैं। आमीन। जय मसीह की। बहुत सुंदर स्वर्ग राज्य के कुंजिया कलेसिया के पास है। हम जो चाहे वही पूरा होगा। हम चाहे बंद भी कर सकते हैं, हम चाहे
बोल दिया कर सकते हैं। हम जिसे चाहे वो स्वर्ग में होगा। बहुत ही सुंदर संदेश सुना रहे थे पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी। राजन कोशी सर, राजन कोशी सर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बात है, आपके यात्रा के विषय कैसे जाना हुआ और वापस कैसे आए, एक बात में बताए और प्रार्थना करें। आइए, हमारा आना और जाना तय समय के अनुसार रात्रि 11 बजे मैं शहडोल से बिलासपुर के लिए निकला। बिलासपुर सवेरे 3:30 बजे पहुंच गया। फिर वहां से मेरा दूसरा ट्रेन जो कि बिलासपुर से बेंगलोर के लिए था, 12 तारीख को मैं सवेरे वहां से 10 बजे बैठा और करीब 2 बजे मैं बेंगलोर पहुंचा 13 तारीख को, और घर पहुंचते में करीब 4 बज गया मुझे। बेटा आया हुआ था, बेटा बहू दोनों हमारे आगमन के लिए कोच्चि से बेंगलोर आए हुए थे। मतलब मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू और मेरा दामाद, 6 के 6 लोग हम एकत्रित हुए वहां। और बेटा उसके बाद 2 दिन बाद वापस चला गया कोच्चि, और फिर मुझे ड्रॉप करने के लिए बेंगलोर 17 तारीख को बेटी आई, क्योंकि उस समय दामाद जो है जॉब में था, सेकंड शिफ्ट उनका ड्यूटी था। इस कारण से वो आ न सकने के कारण बेटी मुझे ऑटो रिक्शा से मुझे ड्रॉप किया रेलवे स्टेशन में, और समय से हम वहाँ करीब 11:45 बजे हमारा ट्रेन रवाना हुआ। हालांकि मुझे छोड़कर बेटी 10 साढ़े 10 बजे वापस चली गई। बेटी के साथ वहाँ पर बेटी की एक दोस्त भी जो SRM मद्रास से डॉक्टरेट किया हुआ है, 7 ईयर डिग्री, दोनों साथ ही पढ़े हैं मेरे साथ यहाँ मनंदगढ़ में जहाँ मैं जॉब कर रहा था। वो भी बेंगलोर में ही जॉब में है। वो PhD है, डॉक्टरेट है, और वो भी वहीं जॉब में है। दोनों वहां से अकेले न होकर, क्योंकि फ्राइडे था, सैटरडे संडे छुट्टी होता है, बेटी ने उसको बुलाकर वो दोनों वहां से रात में करीब 12 साढ़े 12 बजे घर पहुंचे होंगे। और इसके बाद हम लोग 12 बजे अपने ट्रेन में, जो हमारा निर्धारित समय था, उस पर प्रस्थान होकर हम 19 तारीख सवेरे 3 बजे हम बिलासपुर पहुंचे। 3 घंटा वहाँ हम अपना गेस्ट हाउस में वहीं विश्राम किए, और सुबह 6 बजे शटल में चढ़कर बिलासपुर से शहडोल जो लोकल गाड़ी है, जो कि बिलासपुर से कटनी के लिए है, उसमें चढ़कर हम 11 बजे, पौने 11 बजे के आसपास शहडोल पहुंचे। और फिर 11 बजते बजते ऑटो लेकर हम शहडोल अपने घर आ गए। धन्यवाद प्रभु का, हर एक बात में मदद अगुवाई किया, कुशलता के साथ यहाँ आ गए। पत्नी मेरे साथ में आ सकी। हालांकि बाएं हाथ में जो दर्द है वो अभी भी बना ही हुआ है। सीधे रखने से कोई दर्द नहीं है, बैठना उठना चलना सब स्वीकारोक्ति है, कोई तकलीफ नहीं है। मगर यही है, अपने हाथ से अपना बाल नहीं बना सकती, जूड़ा नहीं बांध सकती, चोटी नहीं बना सकती। ये कमी प्रभु ने रख छोड़ा है कि प्रभु के और सामीप्यता में हम अपने आप को पेश कर सकें, और दया और भाव से प्रभु को हम जान सकें। और ये कब तक प्रभु इन बातों से चेतावनी के साथ
तैयारी देकर रखा है, इस बात को हम नहीं जानते, पर प्रभु की योजना है। उस योजना में हमें शामिल होना ही पड़ेगा और उसके आधार पर हमें चलना ही पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु का कि आज अपने बाकी सब कार्यों को वो अपने हाथ से कर पा रही है। धन्यवाद प्रभु का। आज कुशलता के साथ मेरे साथ में शहडोल में है। रात में नींद वगैरह ठीक से नहीं होता, अभी भी अच्छी गहरी नींद में है। खर्राटे उनका मेरा यहाँ तक सुनाई दे रहा है, जबकि 2 कमरे बगल में है, बेडरूम में, और मैं ड्राइंग रूम में हूँ। मगर जो थकावट है, क्योंकि रात में नींद नहीं होता पूरा, ये सब प्रभु की योजना के तहत है। ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रभु हमारे कार्यों से, हमारी बातों से अनभिज्ञ है। एक बाल हमारा गिरता है, वो भी प्रभु को पता है, जो कि हमें नहीं पता। हमारे शरीर का एक बाल गिरता है, वो हमें नहीं पता, पर प्रभु को पता है। एक एक बाल का उगना, एक एक बाल का गिरना प्रभु को नियत समय पर सब उनके अधिकार से ही होता है। इस बात को हम जान पाए और प्रभु के नजदीक रह पाए, इस बात का द्योतक बनाकर, वो गवाही बनाकर हमें हल्की हल्की ताड़ना देकर इस बात के लिए खड़ा करता कि तू परिपक्वता में और सिद्ध बनता जा। का इन बातों को हम समझ पाते। आइए हम प्रार्थना के लिए अपनी तैयारी दें। धन्यवाद 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 प्रभु, अच्छे सब समय के लिए धन्यवाद प्रभु। यहाँ तक खुशहाली के साथ पहुंचाया, इस बात के लिए धन्यवाद। आगे के समय पिता परमेश्वर हम आपको देते पिता। अनुग्रहित जीवन के लिए धन्यवाद, हर एक बात के लिए धन्यवाद प्रभु। आदर महिमा के योग्य आप है पिता। हर एक बात से पिता आपका नाम और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित सब सिद्ध हो। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन 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 आमीन। प्रार्थना के लिए छोटी सी गवाही पेश करने के लिए साजन कोशी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय है, तब थैंक्स को सुनेंगे। ज्योति हरी कोलकाता से तैयार हैं बेटी। जी सर। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और जिन्होंने भी भजन गाया उनको भी सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हैं, और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं मदन कुमार सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, जयवीर सर को, हरिदेव सर को और इंद्रासन सर को धन्यवाद देते हैं। आशीष वचन के लिए फिर से जयवीर सर को, और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं फिर से विश्वनाथ प्रसाद सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोशी सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह। बेटी, आपके लिए, आपके परिवार, हर सदस्य के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं और करते रहेंगे। अब समय है पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी से आशीषों को लेंगे, और यहीं पर हिंदी सभा को भी यहीं पर संपन्न करेंगे। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति बनी रहे। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह। साजन भैया को हमने बीच में फोन किया था। हाँ हाँ, साजन मैं भैया के देख पाया था, फिर मैं आपको लगाया, फिर आपने भी नहीं उठाया। आपके घर में बेटी नहीं थी, नातिनी थी उस समय। हाँ जी 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 हाँ, ओके। धंधा सब कैसा चला? जय मसीह। हमारी भी अभी बेटा आ गए हैं और पोती भी आ गई है। 30 तारीख तक फिर साथ रहेगी पोती, और छुट्टी है उन लोगों को स्कूल के।